हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आंकलन कार्य पत्रक नंबर 12 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका गणित है। डेट है जिसकी 12 जनवरी 2022। आप अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो ये आंकलन कार्य पत्रक 20 अंक की है। 7 प्रश्न है और प्रश्नों के अंक आपको क्वेश्चन के आगे दे रखे हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो आपको एमसीक्यू बेस्ड है। सर्वोदय विद्यालय नजफगढ़ नई दिल्ली में दिवाली का उत्सव मनाया जा रहा है। कुछ लड़कों ने त्रिकोण यानी त्रिकोण आकार में रंगोली तैयार की है। उन्होंने इस त्रिभुज का नाम ABC रख दिया और ABC की लंबाई 26, 28 और 25 सेंटीमीटर है। आकृति में आप देखिए, अब आपको क्वेश्चन पूछा गया डायरेक्ट। तो आप देखिए इसमें आकृति में जो आर है वो ए बी का मध्य बिंदु है, यानी आर है वो ए बी का मध्य बिंदु है और आर क्यू जो है वो पैरेलल है बी सी की। तो ए क्यू किसके बराबर है? ए क्यू आप देखिए, ए बस ए क्यू बोल रखा है, ए क्यू किसके बराबर होगी? तो आप देखिए आर क्यू अगर इसका मध्य बिंदु है और ये इसके पैरेलल भी है तो ये ए सी का मध्य बिंदु क्यू होगा और मध्य बिंदु क्यू होगा तो वो इसको दो बराबर भागों में बांटेगा। तो ए क्यू हमारी सी क्यू के इक्वल होगी या क्यू सी के इक्वल होगी। तो इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। आर क्यू की लंबाई तो हमने पढ़ा है, ये हमेशा इसके जो पैरेलल होती है उसकी आधी होती है। ये 28 की है तो ये 14 की हो जाएगी। तो इसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन है आर पी क्यू संगत भुजाएं ए बी बी सी और सी डी ए के मध्य बिंदु है, यानी ये इसके मध्य बिंदु है, ये इसके मध्य बिंदु है, ये इसके मध्य बिंदु है, ये इसके मध्य बिंदु है। इस प्रकार से हमें एक आकृति मिल रही है BPQR। तो ये कौन सी आकृति है? ये एक समांतर चतुर्भुज है। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित में से PQR का क्षेत्रफल। तो आपको PQR अंदर वाले ट्रायंगल का क्षेत्रफल, तो बाहर वाले ट्रायंगल का ये हमेशा 1/4 पार्ट होता है। हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल का निकालने का फॉर्मूला भी ऐसे ही होता है। तो ये 1/4 पार्ट होता है, तो 1/4 क्षेत्रफल ABC का। तो इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप इस पर सी पे टिक करेंगे। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, समांतर चतुर्भुज के कोई 4 गुण लिखिए। तो आप यहाँ से लिखेंगे समांतर सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, किन्हीं दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री का होता है। अब आपको जो तीसरा क्वेश्चन है सिद्ध करना है समांतर चतुर्भुज की विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करती है। तो यहाँ पे आपको कोई चेंज नहीं करना, जहाँ मैं बोलूँगी वहाँ पे आप थोड़ा सा हिंदी में थोड़ा सा कर लेंगे। तो बिकॉज हिंदी टाइपिंग थोड़ी सी ख़राब हो रखी है, इसलिए इंग्लिश में ही टाइप हो रहा है। तो आप स्टेटमेंट वही जो अभी मैंने पढ़ी वही लिख लेंगे। गिवन यानी आप लिखेंगे दिया हुआ है एक समांतर चतुर्भुज ABCD सिद्ध करना है। ये वही लिखेंगे ट्रायंगल BAC हमारा CDA के इक्वल है। अब आपको कंस्ट्रक्शन करनी है, कंस्ट्रक्शन को यही लिख देंगे। एक डायगोनल बनाना है, यानी आपको एक विकर्ण AC खींचना है। प्रूफ करना है ट्रायंगल BAC हमारा CDA के इक्वल है। एंगल 1 और 2 एकांतर कोण है, एंगल 3 और 4 भी एकांतर कोण है। AC हमारी AC के इक्वल होगी उपन्यस्त और BAC ट्रायंगल कांग्रुएंस हो जाएगा DCA की ASA कांग्रुएंस रूल से। तो ये हमारा प्रूव हो गया। बस इतना ही करना है आपको। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4। यदि किसी समांतर चतुर्भुज का एक कोण उसे आसन कोण का दुगना हो तो समांतर चतुर्भुज के कोण ज्ञात कीजिए। तो चलिए करते हैं इसका आंसर। तो आप लिखेंगे दो आसन कोण हमने ले लिए x और 2x, क्योंकि दूसरा दुगना है। तो समांतर चतुर्भुज में आप लिखेंगे आसन कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री। x + 2x = 180 डिग्री, वही करेंगे। 3x हमारा 180 डिग्री के इक्वल, x 60 डिग्री के इक्वल लगा। आप तो लिखेंगे दो आसन कोण कितने आ जाएंगे, एक आपका आ जाएगा 120 और एक 60 डिग्री का। तो पैरेलल समकोण चतुर्भुज के कोण क्या हो जाएंगे 120, 60, 120 और 60। ये आप कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। 5th क्वेश्चन लिखेंगे दर्शाइए कि समांतर चतुर्भुज में दो आसन कोण के कोण समद्विभाजक समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो चलिए इसका आंसर करते हैं। तो आप लिखेंगे ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसके जो वो एंगल A को और एंगल B को P पॉइंट पे समद्विभाजित करते हैं।
आपको प्रूफ क्या करना है, एंगल ए पी बी 90 डिग्री का, ये ऐसे लिख देंगे, प्रूफ करके दिखाएंगे। ये बी ए डी प्लस ए बी सी प्लस इक्वल टू 180 डिग्री, इतना वही लिख देंगे। ये भी वही लिखेंगे, ए डी पैरेलल है बी से की, बी ए डी और ए डी टी हमारे जो है वो एकांतर आसन एकांतर कोण हो जाएंगे। हाफ बी ए डी और हाफ ए बी सी करेंगे 180 अपॉन में 2, इतना वैसे ही लिख देंगे। आगे आप लिखेंगे हाफ बी ए डी और हाफ ए बी सी 90 डिग्री के इक्वल होगा। हाफ बी ए डी इक्वल होगा हाफ ए बी सी प्लस हाफ ए पी बी इक्वल टू 80 डिग्री। सभी एंगल क्योंकि आप कारण लिखेंगे त्रिभुज के सभी कोणों का योग, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, बस ये लिखेंगे। तो 90 डिग्री प्लस ए पी बी प्लस 180 डिग्री करेंगे, ए पी बी हमारा 90 डिग्री का आ जाएगा, तो ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको डी ई एफ यानी एक समबाहु त्रिभुज दे रखा है, डी ई एफ और ए बी बी सी के मध्य बिंदु है। सिद्ध कीजिए कि जो डी ई एफ अंदर वाला जो त्रिभुज बन रहा है वो भी आपका एक समबाहु त्रिभुज है। तो आप इसे करेंगे, तो ए बी सी डी और डी ई एफ आपको दे रखे हैं, डी ई एफ इसके मध्य बिंदु है। तो आप देखिए, आप लिखेंगे दिया गया है कि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। ए बी हमारा, आप देखिए ए बी हमारा इक्वल होगा ए सी के, डी ई एफ जो है वो उसके मध्य बिंदु है ए बी बी सी और सी ए के, बस आप इतना लिख देंगे। तो अगर हम 2 डी ई कर अगर 2 डी ई करेंगे तो वो ए सी के इक्वल होगा, और अगर हम 2 ई एफ करेंगे तो वो हमारा ए बी के इक्वल होगा, ये आप इतना ही लिख देंगे। इसका मतलब हमारा डी ई हमारा ई एफ के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं डी ई एफ हमारा एक समबाहु त्रिभुज है, आप इतना कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें विकर्ण ए सी एंगल ए को और सी को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है। तो इसका आप आंसर करेंगे। तो आपकी बुक में भी इस क्वेश्चन का आंसर होगा, दिया गया है कि विकर्ण जो है ए सी एक पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज का ए सी है जो कि ए पर उसे समद्विभाजित कर सकता है करता है। अल्टरनेट एंगल्स प्रॉपर्टी टू शो दैट डायगोनल, हम एकांतर कोण का जो एंगल सम प्रॉपर्टी है वो डायगोनल ए सी यानी विकर्ण ए सी को समद्विभाजित करते हुए सी पर दिखा सकते हैं, जिससे सारी जो भुजाएं बराबर आएंगी और ए बी सी डी हमारा रोम्बस शो हो जाएगा। ये डायग्राम भी बना लेंगे। तो ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, डी ए सी बी, ए बी सी डी एक समकोण चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप एकांतर कोण, और यहाँ पे भी बी ए सी डी लिखेंगे डी सी ए के इक्वल है एकांतर कोण से। तो ये हमारा कह सकते हैं हम ए सी जो बाइसेक्ट कर रही है वो ए को, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। आगे लिखेंगे डी ए सी बी ए सी के इक्वल है थर्ड इक्वेशन। समीकरण हमारा 1 2 3 से हमें लिया कि डी सी ए बी ए सी के डी ए सी बी सी ए के इक्वल हो जाएगी, और ये हमारी फोर्थ समीकरण हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं डी सी ए बी सी ए की इक्वल है और ए सी हमारी सी को बाइसेक्ट कर रही है। चौथी इक्वेशन से हमें मिलता है कि डी ए सी बी डी सी ए के इक्वल हो जाएगी, डी ए और डी सी साइड अपोजिट टू इक्वल साइड, यानी जो सम्मुख भुजाओं के जो समांतर कोण होता है वो बराबर होते हैं। यहाँ आप लिख देंगे डी ए इक्वल टू बी सी और ए बी इक्वल टू सी डी, और आप लिख देंगे यहाँ पे जो सम्मुख भुजा होती है वो समांतर चतुर्भुज की बराबर होती है, यहाँ पे इतना लिख देंगे। फिर ए बी इक्वल टू बी सी प्लस सी डी इक्वल टू डी ए, और ए बी सी डी हमारा रोम्बस शो हो जाएगा क्योंकि चारों साइड्स इक्वल शो हो गई। थोड़ा सा आप एडजस्ट जैसे मैंने बोला वैसे आप लिख लेंगे, थोड़ी दिक्कत आएगी बट सॉरी उसके लिए, एंड आगे से ये मैं आपको ये ठीक करके दूँगी। देन प्लीज़ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।